राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटों में से शेखावाटी की सबसे चर्चित सीट सीकर की सीट है। इस सीट को जाट बाहुल्य सीट माना जाता है। सीकर संसदीय सीट पर इस बार कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा और इंडी गठबंधन को यह सीट सौंप दी और इंडी गठबंधन से अमरा राम ने चुनाव लड़ा है। बीजेपी से सुमेधानंद सरस्वती चुनावी मैदान में है। दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि चुनावी परिणाम में कौन बाजी मारता है। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने दोनों प्रत्याशियों के साथ साथ जिला निर्वाचन अधिकारी से भी बात की है। सुनाते हैं आपको। चुनाव के समय में लोगों में जिस प्रकार का रुझान बन रहा था और उसके बाद फिर मैंने पूरी लोकसभा की 8 विधानसभाओं में जो फीडबैक लिया है, उस फीडबैक को देखते हुए स्पष्ट है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। और जहाँ तक मतगणना की तैयारी की बात है, सारे जितने भी एजेंट्स हैं उनके सबके फार्म जमा करवा दिए गए हैं, उनका वेरिफिकेशन हो गया है और सब तैयारियां पूरी की पूरी हैं। बाकी प्रशासन करेगा। हमारा काम था अपने एजेंट्स के फार्म देना, एजेंट्स को तैयार करना और जो काउंटिंग में एजेंट बैठेंगे वो सब तैयार हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण दे करके और 4 तारीख को सुबह ठीक 7 बजे हमारे सारे के सारे एजेंट पहुंच जाएंगे और बहुत बढ़िया वातावरण रहेगा, चुनाव जीतेंगे। पूर्ण आश्वस्त हैं। पूरे सीकर लोकसभा क्षेत्र की जनता ने तन मन और धन से जो सहयोग किया है, निश्चित रूप से इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और तमाम तैयारियां हैं, जितने भी काउंटिंग टेबल हैं, ARO और RO के हैं, तमाम की तैयारी है। सबके कार्ड बन चुके हैं। शायद आज या कल में जिला निर्वाचन अधिकारी प्रोवाइड करा देगा। फिर उसके बाद 3 तारीख को तमाम मतगणना अभिकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे और फिर समय पे जाएंगे और निश्चित रूप से तमाम मतगणना टेबल है और दूसरी जो टेबल जो बाहर से जो वोट आए हैं 29,000 के करीब, उन सबके लिए गिनती के जितने भी काउंटिंग एजेंट्स की आवश्यकता है तमाम की पूर्ण कर दी गई है 8 विधानसभा क्षेत्र में। और उन मतदान जो घर से लिए गए हैं कर्मचारियों के और खोज के हैं, उनके लिए भी पूरी व्यवस्था कर दी गई है। लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होनी है। 4 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन विभाग की ओर से क्या तैयारियां की गई है, इस बारे में हम इस समय जिला कलेक्ट्रेट में जिला निर्वाचन अधिकारी कमरुज्जमान जी चौधरी के साथ हैं। हम उनसे बात कर जानेंगे किस तरह की तैयारियां जो है मतगणना को लेकर के की गई है। जी सर। देखिए, चुनाव कमीशन ने पूरा एक SOP बना रखा है, कैसे तैयारियां होनी है, किस चीज पे कितने टेबल्स होंगे, कितने वोट्स पे कितने टेबल्स होंगे, कितने राउंड्स होंगे, सारी चीजों का डिफाइंड है। उस हिसाब से हम लोगों ने तैयारी कर रखी है। EVMs के हमारे 8 असेंबली सेगमेंट के हिसाब से 8 रूम्स हैं, उसमें EVMs की गणना होगी। PB के लिए हमारे पोस्टल बैलेट्स के लिए 4 रूम हैं जहाँ पे गणना होगी। TVBS के लिए हमारा 3 कमरे फुल टाइम हमारे डेडिकेटेड चलेंगे, 1 रूम हमने एडिशनल रख रखा है। इन सब व्यवस्थाओं के अलावा 1000+ का स्टाफ लगेगा जो अलग अलग कैपेसिटीज के बीच में माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी होंगे, जिसके बीच में काउंटिंग सुपरवाइजर्स होंगे, AROs होंगे, सब लोग होंगे। इसमें सुपरवाइजरी ऑफिसर्स होंगे जो 2-2, 3-3 कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर है। भारत निर्वाचन आयोग ने 3 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स लगाए हैं। वो उनकी देखरेख के बीच में, निगरानी के बीच में सारा काउंटिंग का जो प्रोसेस है वो पूरा किया जा रहा है। 3 टियर सिक्योरिटी है, CAPF की, RAC की और पुलिस की आउटर मोस्ट सिक्योरिटी है। वो एरिया को पूरा गार्डन रखा जाएगा जिस दिन काउंटिंग होगी। हमारी तरफ से समस्त जो तैयारियां हैं वो करी जा रही हैं, जो फाइनल स्टेजेस पे हैं, और बाकी जो आज तक होनी है वो कंप्लीट होगी। विधानसभा में कितने राउंड होनी है? देखिए, अलग अलग विधानसभाओं में पोलिंग बूथ के हिसाब से राउंड्स होते हैं। 17 से लेके 21 राउंड तक वेरी करेगा, अलग अलग विधानसभाओं पे उस तरीके से राउंड। तो ये थे जिला निर्वाचन अधिकारी कमरुज्जमान चौधरी, जिन्होंने बताया अलग अलग राउंड में विधानसभा वाइज जो है चुनाव की मतगणना होगी। मतगणना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है और 4 चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच 4 जून को मतगणना होगी। सीकर से NDTV के लिए जगदेव सिंह। राजस्थान लोकसभा चुनावों की 25 सीटों में से शेखावाटी की सीकर संसदीय सीट जो है सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से जो है
कई दिग्गज नेता ऐसे हैं जो देश की संसद के उच्च राजनीतिक पदों पर आसीन हुए हैं, जिनमें से स्वर्गीय चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री रहे हैं, तो वहीं लोकसभा स्पीकर बलराम जाखड़ भी सीकर से जीत चुके हैं। इसके साथ ही के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री महादेव सिंह खंडेला सहित कई दिग्गज नेता हैं जो सीकर लोकसभा सीट से निर्वाचित होकर देश की संसद में सीकर का मान बढ़ा चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले 10 चुनाव की अगर बात करें तो पिछले 10 चुनाव में भाजपा ने 5 बार जीत हासिल की है, वहीं एक बार भाजपा समर्थित प्रत्याशी सीकर लोकसभा सीट से चुना गया है, वहीं कांग्रेस 4 बार जीत हासिल कर चुकी है। इस तरह से 10 बार में जो चुनाव हुए हैं पिछले, उनमें से भाजपा ने सबसे ज़्यादा जीत दर्ज की है। वहीं बात करें लोकसभा चुनाव 2024 की, तो लोकसभा 2024 के चुनाव में इस बार भाजपा ने सांसद सुबेदानंद सरस्वती को लगातार तीसरी बार अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं गठबंधन की ओर से माकपा प्रत्याशी कॉमरेड अमराराम चुनावी मैदान में हैं। इन दोनों के बीच इस बार कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। इनमें से किसकी जीत होगी यह तो आगामी 4 जून को होने वाली मतगणना के बाद ही साफ हो पाएगा। अगर बात करें सीकर लोकसभा चुनाव 2024 के आंकड़ों की, तो इस बार करीब 57% मतदान हुआ है। इस समय जो हम सीकर के श्री कल्याण कन्या महाविद्यालय के पास ही खड़े हैं, जहां पर 4 जून को जो है चुनाव की मतगणना होनी है। मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से भी तैयारियां शुरू कर दी गई है। जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कमर उल जमान चौधरी ने भी इस बारे में बताया है कि इस बार जो है तैयारियां पूरी कर ली गई है। पूरी तैयारियों के साथ ही इस बार मतगणना के दिन जो है 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था भी रहेगी। वहीं सीकर की 8 विधानसभाओं के लिए अलग अलग विधानसभा वाइज करीब 175 जो है टेबल लगाई गई है, जहां पर कर्मचारी जो है मतगणना करेंगे। मतगणना में करीब 1000 से जो है ज़्यादा कर्मचारी विभिन्न कार्यों के लिए लगाए गए हैं, जो 4 जून को मतगणना में अपनी ड्यूटी देंगे। और यहीं सीकर के श्री कल्याण कन्या महाविद्यालय पर ही 4 जून को सुबह 8 बजे से सीकर लोकसभा सीट की जो है मतगणना शुरू होगी। मतगणना के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि भाजपा और गठबंधन में से किस उम्मीदवार की जीत तय होती है और किसके सिर जो है यह जीत का सेहरा बंध पाएगा। सीकर से NDTV के लिए जगदेव सिंह पंवार।